पता नहीं ये नज़में हैं या गज़लें हैं या क्या है। वक्त की चिट्ठी लेकर आया शायद ये डाकियां हैं। पता नहीं ये नज़में हैं या गज़लें हैं या क्या है। वक्त की चिट्ठी लेकर आया शायद ये डाकियां हैं। कहना बस ये है कि जब भी चेंज होता जाता है, कहना बस ये है कि जब भी चेंज होता जाता है, भाषा का भी प्लांट नई ब्रीड का जोता जाता है। आज भी हमको गालिब, खुसरो, पंत याद तो आते हैं। आज भी इन जैसे बुजुर्ग बाकायदा उस्ताद कहलाते हैं। पर बात समझने के लिए भी अगर गूगल करना पड़ता हो तो भाषा वालों तक प्लीज ये बात ले जाते हैं कि आओ ऐसी बात करें जो सब कानों पे हल्की हो। आओ ऐसी बात करें जो सब कानों पे हल्की हो। आओ ऐसी बात करें जो आसानी से छलकी हो। जो जबान ऊपर नीचे सब लोगों को आती हो, जो जबान इस दुनिया में कम्युनिकेट कर पाती हो। तो अब हिंदी, उर्दू है, अंग्रेजी है, बीच में कौन से लफ्ज आ रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। दुनिया में आप हर चीज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जिन पे आपका कंट्रोल है, दूसरा जब आपका कंट्रोल नहीं है। अगर जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है आप उनके पीछे पड़े रहेंगे तो दुखी आप होंगे, और जिन पे आपका कंट्रोल है अगर उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो दुखी आप होंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी। तो मेरे एक गुरु शायर हैं अंबर साहब, मैं हमेशा उनको याद करके कोई भी चीज़ शुरू करता हूँ। उनके दो शेर हैं। मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता। लेकिन जो शेर मुझे इनका बहुत पसंद है वो ये है। तो इन्होंने कहा मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, और बस और तो क्या होना था दुख दर्द सुनाकर, बस और तो क्या होना था दुख दर्द सुनाकर, यारों के लिए एक तमाशा निकल आता। तो chances are that if you're continuing to complain and if you're talking about what's happening in your life, ज़्यादातर लोग सुनते ज़रूर है लेकिन सिर्फ आपका तमाशा बनता है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता आज का। उस पर कुछ लिखा है कि मुलाहिजा फरमाइए, आप ही की आंख में नमी है ऐसा नहीं है, आप ही की आंख में नमी है ऐसा नहीं है, बर्फ आप ही के रिश्तों में जमी है ऐसा नहीं, आप ही की आंख में नमी है ऐसा नहीं है, बर्फ आप ही के रिश्तों में जमी है ऐसा नहीं है। भाई साल भर के मौसम हर हफ्ते हमारे यहां भी आते हैं, साल भर के मौसम हर हफ्ते हमारे यहां भी आते हैं। आपको क्या लगता है ऊंची आवाजों के तूफानों की हमारे यहां कोई कमी है? ऐसा नहीं। एक्चुअली बड़े सालों पहले सर्दी, गर्मी, पतझड़, सावन, आंधी, तूफान, इन सब से हमने यारी कर ली। एक्चुअली बड़े सालों पहले सर्दी, गर्मी, पतझड़, सावन, आंधी, तूफान, इन सब से हमने यारी कर ली, और इससे पहले कि ये आकर तैयारी करवाते हमने अपनी तैयारी कर ली। बड़े सालों पहले सर्दी, गर्मी, पतझड़, सावन, आंधी, तूफान, इन सब से हमने यारी कर ली, और इससे पहले कि ये आकर तैयारी करवाते हमने अपनी तैयारी कर ली। जेब में धूप रख ली, जेब में धूप रख ली, धूप से पक्की यारी कर ली। अब जैसे ही कोई मौसम ज्यादा नाटक करता है, अब जैसे ही कोई मौसम ज्यादा नाटक करता है, धूप को पिस्तौल की तरह निकाल कर कहते हैं तुम्हारी तो भैंस की आंख, रिपोर्ट हमने कब की जारी कर ली। अब जैसे ही कोई मौसम ज्यादा नाटक करता है, धूप को पिस्तौल की तरह निकाल कर कहते हैं तुम्हारी तो भैंस की आंख, रिपोर्ट हमने कब की जारी कर ली। जेब में धूप रख ली, धूप से पक्की यारी कर ली। और अब साहब जो आसपास हैं उनको भी यकीन हो चला है, अब तो साहब जो आसपास हैं उनको भी यकीन हो चला है, जेब में अपनी अपनी पर्सनल धूप रखने का नया सिलसिला है। जो आसपास हैं उनको भी यकीन हो चला है, जेब में अपनी अपनी पर्सनल धूप रखने का नया सिलसिला है। देखिए आपके भी आसपास पड़ी होगी, डाल लीजिए जेब में। देखिए आपके भी आसपास पड़ी होगी, डाल लीजिए धूप को जेब में। जहां लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं खड़ी होगी।
डाल लीजिए धूप को जेब में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जेब की धूप करके एक छोटी सी कविता थी जिससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वी ऑल नो दैट लाइफ इज गोइंग टू थ्रो स्टफ एट अस। लाइफ इज नेवर इजी फॉर एनीवन। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आसपास ग्लूमी विंटर लेके चलते हैं या ऐसी चमकती हुई धूप लेके चलते हैं।